Hello, my dear students, and welcome to RS only. So today we are gonna discuss some questions, right? जो आपके प्रीलिम्स के लिए important है, MCQs important है, थोड़ा सा ब्रेन को चैलेंज करना सीख लो, because that is what will help you in the exam center. ठीक है? इन क्लासेस को देखो करने का मकसद ये है कि आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिले, आपको इधर उधर के टिच्चू पिच्चू क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले. यू गेट सम क्वालिटी क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, चलिए. सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार ऑन 5th of July. अब आप सोचोगे कि मैडम आप सेमिनार क्यों ऑर्गेनाइज करते रहते हो? तो भैया सेमिनार का सबसे मेजर मुद्दा ये है कि सेमिनार के अंदर देखो स्ट्रैटेजी के ऊपर बात होती है. स्ट्रैटेजी के ऊपर बात होती है, और अगर आपके पास में एक स्ट्रैटेजी नहीं है एग्जाम के लिए, तो आप कोई सा भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे. पढ़ाई कितनी भी मैं करवा लूंगी, आप कर लोगे, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आपके पास में एक प्रॉपर प्लान नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप जो है एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते. और सिर्फ RS एग्जाम की बात नहीं कर रही मैं, कोई सा भी दुनिया का एग्जाम उठा के देख लो, इफ यू डू नॉट हैव अ प्लान यू कैन नॉट सक्सीड दैट थिंग, राइट? सो इन आवर सेमिनार्स वी बेसिकली टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी. इस वाले पर्टिकुलरली व्हाट यू नीड टू स्टडी. ठीक है, जो आपकी मेजर थीम्स होने वाली हैं, क्या आपको पढ़ना है एग्जैक्टली, हाउ टू स्टडी. अब पता चल गया कि भाई हाँ ये चीज़ पढ़नी है हमें. अब उसको पढ़ना कैसे है? हम लोग कई बार हमें पता होता है दिमाग में कि हाँ हमें यार ये पढ़ना है, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते तो हमें कुछ समझ में नहीं आता यार एग्जैक्टली करना क्या है. तो दैट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. एंड वेयर टू बिगिन. सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही होता है, कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, सब्जेक्ट को प्री स्पेसिफिक पढ़ूँ, मेन स्पेसिफिक पढ़ूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ. दिमाग के अंदर भजिया बना हुआ है अभी सबका. 5 महीने बचे हैं, 6 महीने थे 1 महीने पहले तक, नोटिफिकेशन आया 1 महीने हो गए, अभी तक बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ प्लान ही बनाए जा रहे हैं, कोई उनका जो है कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है. तो भैया अब अपनी जो है दिमाग को थोड़ा सा वापस से लाइन पे ले आओ, ट्रैक पे ले आओ. सेमिनार अटेंड करो, ऑनलाइन कर सकते हो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन कर सकते हो ऑफलाइन करो, बट अटेंड करो, बात को सुनो समझो एंड अप्लाई इट इन योर प्रिपरेशन. कब है? 5 जुलाई को है, सुबह 11 बजे. इस नंबर पे कॉल करके और रजिस्टर कर सकते हो आप. क्लास में आने का फ़ायदा ये होता है, मतलब ऑफलाइन आने का फ़ायदा ये होता है, आपको इंटरेक्ट करने का मौका अच्छे से मिलता है. आपके जो बहुत छोटे छोटे से डाउट्स भी होते हैं ना, वो भी जो सामने बंदा खड़ा है वो अच्छे से सॉल्व करता है. ठीक. सो if you people are really stuck, then this is a golden opportunity for you people. चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई. दूसरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारा बम्पर धमाका ऑफर. बम्पर धमाका ऑफर इज व्हाट? 20% ऑफ ऑन ऑल द बैचेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के. जो हमारे फाउंडेशन बैचेस हैं उसके ऊपर आपको 20% ऑफ मिलने वाला है. अब ये किस खुशी में मैडम? तो इस खुशी में कि हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया और 1 साल के अंदर हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ किया. इस खुशी में हम लोग आपको क्या दे रहे हैं? 20% की छूट दे रहे हैं. ठीक, 2 बातें हम लोगों को समझ में आ गई हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आवर टॉपिक, सो वी कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वी कम टू, और हमारा पहला सवाल क्या होगा? दैट हु अमंग द फॉलोइंग legal jurists characterize the Indian Constitution as a quasi-federal system. किसने बोला ये क्वाजाई फेडरल है हमारा सिस्टम? तो इट वॉज सेड बाय योर केसी वेयर. ठीक है, केसी वेयर ने क्या बोला था कि इंडियन जो सिस्टम है वो क्या है? क्वाजाई फेडरल है. ठीक है, मतलब ना तो पूरी तरीके से यूनिटरी है ना पूरी तरीके से फेडरल है, क्वाजाई फेडरल है. ठीक, इट इज व्हाट? इट इज क्वाजाई फेडरल. मतलब इसके अंदर फेडरल फीचर्स तो है ही हैं, बट इसके अंदर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं जो कई बार क्या करते हैं? सेंटर को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर रखते हैं. जैसे कि कौन कौन से हैं यूनिटरी फीचर्स? इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए आपके, हमने कल भी डिस्कस की थी ये चीज़. ठीक है, हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सिंगल सिटीजनशिप हो गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है हमें. तो क्या बोल रहा है ये कि भाई फेडरल तो है बट यूनिटरी भी है. तो क्या है ये? बेसिकली इट इज क्वाजाई फेडरल स्ट्रक्चर. समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग.
अगले सवाल के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट द प्रोविजन फॉर joint sitting of both the houses of parliament found in article 108 was adopted from, कहाँ से हमने अडॉप्ट किया ये? where did we adopt it? We adopted from where? From the Australian Constitution। ठीक है, कहाँ से अडॉप्ट किया हमने ये? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है वो अडॉप्ट किया। ठीक, जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन कहाँ से लिया हमने? वी टुक इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा एक और प्रोविजन लिया हमने, कौन सा? फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स। ठीक है, जो आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है वो हमने कहाँ से लिया? आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक, सो ये एक चीज आप लोग जो है वो ध्यान में रखोगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है आपको। दी मेथोडोलॉजी फॉर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम। अब देखो, राज्यसभा के अंदर जो इलेक्शन होगा मेंबर्स का, इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? इसको हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया था। बट यहाँ पर भी देखो एक कैच है। अब सपोज करो अगर आपसे पूछा जाए दैट द नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम, यहाँ पर तो क्या वर्ड दिया है? इलेक्शन। बट इलेक्शन की जगह अगर दे यूज नॉमिनेशन, तो ये जो आंसर होगा वो साउथ अफ्रीका नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा आपका? आयरलैंड होगा। क्या होगा? आयरलैंड होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर मेंबर्स इलेक्टेड भी जाते हैं, नॉमिनेटेड भी जाते हैं, सबको पता है, राइट। इलेक्टेड कहाँ से जाते हैं? आपकी स्टेट असेंबली से जाते हैं, राइट। सो वो जो स्टेट असेंबली से इलेक्ट होकर जा रहे हैं, ये प्रोसीजर कहाँ से लिया है इन्होंने लिया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और जो ये प्रोसेस था नॉमिनेटेड मेंबर्स का, कि भैया 12 जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, उनका बहुत सीवियर कंट्रीब्यूशन रहा है उनके फील्ड्स के अंदर, वो वाला जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम योर आयरलैंड। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर ट्रिक कर सकता है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्या रखनी है? बिल्कुल दिमाग के अंदर रखनी है। समझ में आ रही है मेरी बात सब लोगों को? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not a unitary feature? क्या बोल रहा है ये? Is not a unitary feature of the Indian Constitution. Unitary मतलब जहाँ पर सेंटर स्ट्रॉन्ग है। सिंगल सिटीजनशिप, अगेन वी आर इंडियन सिटीजन्स, सो हमारा सेंटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो दिस इज अ यूनिटरी फीचर, ठीक है। दिस इज अ यूनिटरी फीचर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉट अ यूनिटरी फीचर। देन योर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी अगेन इज योर यूनिटरी फीचर। और अगर हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सो दैट विल बी अ यूनिक फीचर ऑफ इट। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है आपकी? इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज योर यूनिटरी फीचर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, अगेन योर यूनिटरी फीचर, मेकिंग द यूनियन स्ट्रॉन्ग, राइट। इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंदर भी यूनियन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या आ रही है? सबसे मेजर पावर आ रही है बाय कैमरलिज्म, मतलब 2 हाउसेस, ठीक है। किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग? बाय कैमरलिज्म, मतलब हैविंग 2 हाउसेस। अब जब 2 हाउस हैं तो एक तो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा क्या प्रेजेंट कर रहा है? आपके स्टेट्स को। यस और नो? राज्यसभा के अंदर क्या है? आपके मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, तो वो स्टेट्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का फेडरल फीचर हो गया है, ठीक है।
सो कौन सा नहीं है हमारा यूनिटरी फीचर? डी, दैट इज बाइकेमरलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज in the Indian Constitution was influenced by the Constitution of। ये तीन चीजें तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपीज। कहाँ से लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल 51A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कहाँ से लिया है हमने? यूएसएसआर से, ठीक है। 51A आर्टिकल के अंदर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, राइट? यस और नो? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है ये कमेटी ये एडिशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था। फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। तो आज के लिए इस टॉपिक का हमने जो है वो निपटा दिया है। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन कंप्लीटेड। सेलिएंट फीचर्स में से इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत क्लियर कर लो, जहाँ जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया गया है वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक? चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। कोई डाउट्स क्वेरीज हैं आपके मन में, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और कोई आपके मन में डाउट्स है कि मैडम ये चीज़ आप एक बार हमें करके बता दो या इसका क्या सोल्यूशन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस इफ़ यू हैव प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स, सो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जाओ, गूगल फॉर्म भरो, एक फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करो और आओ यहाँ पर और काउंसलिंग लेके जाओ, ठीक? चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।